जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादं भोजद्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 4 उपादान और निमित्त, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आज हमको निमित्त के भेदों पर चर्चा करनी है। हमने उपादान के भेद अच्छी तरह से समझ लिए हैं और अब आज हम निमित्त के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। नाम से क्या लगता है? उदासीन मतलब जो उदास रूप से, एक आप लोगों ने शब्द सुना होगा पार्टनरशिप फर्म बनती है, तो एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। जब हम लोगों ने एमकॉम कर रही थी तब ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ते थे। तो एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता था कि वो कुछ करता नहीं है बिजनेस में, बस उसने अपना पैसा लगा दिया और उसके बाद जो हो रहा है बस तुमको करना है सारा। जो एक्टिव पार्टनर है उसको सब काम करना है, मतलब सोया हुआ स्लीपिंग पार्टनर। तो ये यहाँ पर भी दो तरह के निमित्त बताए, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। उदासीन मतलब जो शांत भाव से बैठा हुआ है, और प्रेरक निमित्त हमको लगता है कि जो प्रेरणा दे रहा है। तो वास्तविक इन दोनों का क्या अर्थ है हम वो पढ़ते हैं। हाँ, निमित्त का वर्गीकरण भी उदासीन और प्रेरक इन दो रूपों में किया जाता है। यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो उसमें से जीव और पुद्गल को निकाल दो तो बाकी के 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य दो चीजें नहीं होती, इनमें इच्छा भी नहीं होती है और निष्क्रिय मतलब ये क्रियावान भी नहीं होते हैं। क्रियावान भी नहीं है और इच्छावान भी नहीं है। क्योंकि जब अपन ने ये इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी ना, धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा होती है? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो गति में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलते हुए रुकने वाले जीव और पुद्गलों को जो रुकाने में निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं ना। तो धर्म द्रव्य निमित्त मतलब स्वयं एक्टिव नहीं है किंतु वो चलने में सहायक है। चलने में सहायक नहीं, निमित्त है। निमित्त है मतलब उपस्थित है। देखो, हमने निमित्त की क्या परिभाषा पढ़ी थी, पहले निमित्त की परिभाषा पढ़ें तो उसका भेद अच्छे से समझ में आएगा। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, वो कुछ प्रेरणा नहीं देता करने के लिए, वह स्वयं करता नहीं है किंतु वह उस समय उपस्थित होता है ना। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, यह भी और खुलासा आगे होगा। तो ये धर्म द्रव्य कैसे हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों में इच्छा नहीं होती। ये चारों ऐसी इच्छा नहीं करते कि हम जीव को चलाएं या हम जीव को रुकाएं, हम जीव और पुद्गल को स्थान दें, ऐसा आकाश द्रव्य। अगर इच्छा होने लगे तो क्या हो
कि धर्म द्रव्य की तो इच्छा हो रही है कि मैं जीव को चलाऊं और जीव की इच्छा नहीं हो रही है कि मैं चलूं, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐसे ही ये मोबाइल यहाँ रखा हुआ है और धर्म द्रव्य की इच्छा हुई कि मैं इस मोबाइल को चला देता हूँ, तो वो यहाँ से लेके पार्श्वनाथ चैत्यालय तक धर्म द्रव्य इसको ले जाए। मतलब एक रुकना चाह रहा है, एक चलाना चाह रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल शांत भाव से सिर्फ इनकी प्रेजेंस होती है। धर्म और अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की सिर्फ उपस्थिति होती है, इसलिए इनको कहा जाता है उदासीन। उदासीन क्यों? क्योंकि इनमें कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे होता है ना, जड़वत, जड़ जो हो वो चलता भी नहीं है और इच्छा भी नहीं करता है, क्रियावान। यहाँ पर जड़ मतलब वो पुद्गल वाला जड़ नहीं लेना, क्योंकि पुद्गल में तो क्रिया होती है, इच्छा नहीं होती, किंतु क्रियावान होता है पुद्गल द्रव्य। अपन ने जब चार्ट बनाया था ये 6 द्रव्यों वाले पाठ का, आपको अगर और देखना है तो ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर देखो, और बालबोध पाठमाला भाग 2 या 3 में 6 द्रव्य वाला पाठ आया था, तो वहाँ पर इसकी हमने अच्छे से चर्चा की थी। तो ये धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्यों में इच्छा भी नहीं होती है और क्रिया भी नहीं होती है। क्रिया मतलब हलन चलन भी नहीं होता है, ये स्थिर ऐसे के ऐसे ही रहते हैं ना। संख्या में कितने हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य? धर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1 और काल द्रव्य असंख्यात। तो वो पूरे चादर की तरह 3 लोकों में फैले हुए हैं, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य तो लोक और अलोक दोनों तरफ है, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य लोकाकाश में चादर की तरह फैले हुए हैं। तो ये चारों ही द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, अर्थात इनमें क्रियावती शक्ति नहीं होती है ना, क्रियावान नहीं होते। ये क्रिया मतलब सिर्फ चलने का नाम ही क्रिया नहीं होता है। यह हमने हाथ इधर से इधर घुमाया, तो इसमें देखो, ये जीव हमारा जो शरीर है ना, इसमें जीव भी है और पुद्गल भी है। दोनों की असमान जाति पर्याय का नाम मनुष्य पर्याय है ना। मनुष्य पर्याय किसका नाम? जीव और पुद्गल का मिला जुला, तो इसको बोलते हैं असमान जाति पर्याय। तो जीव, जब जीव के प्रदेश ऐसे हाथ हिला, तो जीव के प्रदेश हिले और साथ में पुद्गल के प्रदेश भी हिले, तो इसका मतलब है कि वो दोनों क्रियावान हैं। सिर्फ चलने, अपन धर्म द्रव्य को कहते हैं ना कि धर्म द्रव्य चलाने में, अधर्म द्रव्य रुकाने में निमित्त है। तो सिर्फ चलना यानी पैर से चलना नहीं, यह हाथ का चलना हुआ। हाथ में ऐसे ऊपर नीचे कर रही हूँ तो यह हाथ का चलना हुआ। सर में इधर से इधर घुमा रही हूँ तो ये सर का घूमना हुआ, गर्दन का घूमना, गर्दन का चलना हुआ। चलना यानी सिर्फ पैर से चलना ही नहीं, हाथ पैर चलाओ, ऐसे बोलते हैं ना, हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बोलते हैं नहीं, काम करने के लिए बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या धीरे धीरे काम कर रहे हो। तो चलाओ यानी चलना तो हम पैर से समझते हैं। तो चलना यानी कोई भी तरह की क्रिया करना, उसका नाम वहाँ पर धर्म द्रव्य में लिखा है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलाने में निमित्त हो। अब पुद्गल अकेला कैसे क्रियावान, ये तो हम जैसे जीव और पुद्गल दोनों की देखी है ना। परमाणु भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं ना। देखो ये होता है ना कि अगर वो जो अपन इसकी समय की परिभाषा निकालते हैं, तो समय किसे कहते हैं कि पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अगर सबसे स्लो स्पीड में चले तो उसे जितना टाइम लगेगा उसे एक समय कहते हैं। सबसे 3-4 चीजें, सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है? परमाणु। परमाणु को सबसे छोटा द्रव्य कहते हैं, है ना। पुद्गल का जो एक परमाणु होता है वो सबसे छोटा द्रव्य। सबसे छोटे प्रदेश को, सबसे छोटी जगह को क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। एक प्रदेश मतलब ये क्षेत्र के लिए नाप होता है कि वो जो सबसे छोटा परमाणु था ना, वो जितना स्थान रोकता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश यानी सबसे छोटा क्षेत्र हो गया ना। सबसे छोटा द्रव्य क्या हुआ? परमाणु। सबसे छोटा क्षेत्र क्या हुआ? प्रदेश
है ना। प्रदेश का सबसे छोटा हिस्सा, जगह का, क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा, उसको प्रदेश कहते हैं। और सबसे छोटा काल क्या होता है? सेकंड। सेकंड तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें तो असंख्यात समय निकल जाते हैं। समय, समय होता है सबसे छोटा काल। एक समय बोलते हैं ना, एक समय, तो वो होता है सबसे छोटा काल। मतलब वो पुद्गल का जो एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, सबसे छोटा द्रव्य, और सबसे पास के प्रदेश पर, प्रदेश यानी सबसे छोटा क्षेत्र, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना टाइम लगता है उसे एक समय कहते हैं। तो ये तीनों याद रखना, सबसे छोटा द्रव्य परमाणु, सबसे छोटा क्षेत्र प्रदेश, और सबसे छोटा काल समय, एक समय। तो ये जो ये बताया ना, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, इनमें इच्छा भी नहीं होती और क्रिया भी नहीं होती। मतलब ये हलन चलन भी नहीं करते हैं, क्रिया भी नहीं करते हैं। तो क्रिया भी नहीं करते। अब जैसे ये तो जीव और पुद्गल का जो मैं आपको शरीर का बताया कि मैंने सोचा कि मैं हाथ हिलाऊं, तो सोचने का काम किसने किया? जीव ने किया। क्योंकि सोचना या इच्छा करना वो किसका काम है? जीव। जीव कर सकता है कि मैं सोचूं, इच्छा करूं। इसलिए जीव क्या है? इच्छावान भी है और क्रियावान भी है। कि जीव ने सोचा मैं हाथ हिलाऊं, और फिर उसने हाथ हिलाए, मतलब आत्मा के प्रदेश वाला हाथ हिलना। ठीक है। अब पुद्गल कैसा है? पुद्गल इच्छा नहीं करता है। जैसे कार चली, तो कार पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और कार चलती है ना, मतलब उसमें क्रिया होती है, किंतु वो अपनी इच्छा से नहीं चलती है कार। उसको कोई मनुष्य इच्छा करता है और फिर वो कार चलती है ना। वो अपने आप से इच्छा नहीं होती। खिलौने होते हैं, पहले होते थे ना चाबी वाले खिलौने, तो वो खिलौने में चाबी भर दो, बंदर होता था तो वो ऐसे डमरू बजाता था या ताली बजाता था। तो वो क्रिया हो रही है ना पुद्गल द्रव्य में। उसमें कोई जीव तो है नहीं खिलौने के अंदर, किंतु फिर भी उसकी क्रिया हो रही है। कार चलती है, खिलौने होते हैं, ऐसे बहुत, मोबाइल वाइब्रेट होता है तो हिलता है ना, ऐसा मोबाइल में जीव द्रव्य है क्या? नहीं है, किंतु फिर भी उसमें क्रियावान है। पुद्गल द्रव्य क्रियावान है किंतु इच्छावान नहीं है। तो ये ऐसे अब चार्ट बनाए ऐसा कि कितने द्रव्य इच्छावान हैं, तो इच्छावान में टिक करें। जीव द्रव्य इच्छावान है, पुद्गल इच्छावान नहीं है, धर्म अधर्म आकाश और काल ये कोई भी इच्छावान नहीं है। अब क्रियावान द्रव्य कितने हैं? कि जीव क्रियावान है, पुद्गल क्रियावान है, और धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों क्रियावान भी नहीं है। तो इसलिए इन्हें उदासीन निमित्त कहते हैं। कि या तो वो कोई एक्टिविटी करे तो हम उसे प्रेरक कहेंगे, मतलब वो उदासीन, उदास बैठा हुआ है, ना तो कुछ इच्छा कर रहा है और ना ही कुछ क्रिया कर रहा है। तो इसलिए ये चारों द्रव्य कैसे होते हैं? उदासीन निमित्त कहे जाते हैं। ठीक है। प्रेरक निमित्त, प्रेरक निमित्त क्या हुआ? देखो इसमें अभी अपन पहले पढ़ते हैं। हाँ, निमित्तों का वर्गीकरण भी उदासीन और प्रेरक इन दो रूपों में किया जाता है। यद्यपि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, है ना। तथा जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से और पुद्गल द्रव्य क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। इन्हें जीव और पुद्गल को प्रेरक निमित्त कहा जाता है। अब अभी हम उदाहरण पर एक लगाकर देखेंगे, इससे बाद में एक बार इसको पूरा रीड करते हैं उसके बाद। तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही है। क्या ये बहुत बड़ी लाइन बोल दी है कि किंतु कार्य उत्पत्ति में, अपन तो अभी ये कार्य की उत्पादक सामग्री पढ़ रहे हैं ना, निमित्त कारण उपादान कारण। तो कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। आप आगे का पढ़ा हुआ भूल तो नहीं रहे? अपन ने पहले दिन परिभाषा याद की थी
कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो उसमें तो सभी निमित्त, चाहे वो उदासीन निमित्त हो या प्रेरक निमित्त हो, वे सब धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं। प्रेरक निमित्त का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेरणा देता है ना। बस प्रेरणा का यहाँ पर क्या मतलब निकालना कि वो इच्छावान और क्रियावान है, इसलिए उसे प्रेरक निमित्त कहा है। किंतु उसकी इच्छा करने से, जीव की इच्छा करने से कोई काम हो गया, ऐसा नहीं है। क्या बोला? जीव इच्छा तो करता है, किंतु उसकी इच्छा करने से कार्य की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो अपन प्रैक्टिकली भी देखते हैं ना, हमारे मन में इच्छाएं तो कितनी सारी होती है। मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं करोड़ों पति बन जाऊं, अरबोपति खरबोपति बन जाऊं। तो इच्छा तो हर किसी की होती है। तो इच्छा होने से बन जाता है क्या? वो कब बनेगा? कि जब तत्समय की योग्यता उपादान कारण होगा तो कार्य होगा, खाली इच्छा से नहीं होगा। तो इच्छा करना तो फालतू गया। समझ में आया? तो जीव इच्छा जरूर करता है ना, और पुद्गल और जीव क्रिया करते हैं, किंतु न उनकी क्रिया से और न जीव की इच्छा से कार्य होता है। जब कार्य होता है तब उनकी इच्छा और क्रिया उपस्थित जरूर होती है। बहुत बहुत गजब की बात, क्या बात बोली है कि जब कार्य होता है, रोटी बनने का कार्य हुआ, तो क्या होगा कि किसी जीव की इच्छा भी होगी, उपस्थित होगी, और उस जीव की क्रियावती शक्ति भी उपस्थित होगी। किंतु उस जीव की क्रिया करने से और उस जीव की इच्छा करने से रोटी नहीं बनेगी। रोटी कब बनेगी, खाना कब बनेगा? कि जब तत्समय की योग्यता होगी, उस समय रोटी बनने का काल होगा, तब ही कार्य होगा, तभी रोटी बनने रूप कार्य होगा। इच्छा तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, किंतु कार्य कितने होते हैं, है ना। कार्य तो जब तत्समय की योग्यता होगी। और मैं यहाँ अभी बेडरूम में बैठी हुई हूँ और मेरे बहुत इच्छा हो रही है, मैं भी ये टेबल कुर्सी पर बैठी हुई हूँ और मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं खाना बना लूँ, मैं रोटियां बना लूँ। तो मेरी इच्छा होने से रोटियां बन जाएगी, और मैं यहीं पर ही, यहाँ टेबल कुर्सी पर ही बैठ के ऐसे हाथ चलाने लग जाऊं, आटा गूंथने की एक्टिंग करने लग जाऊं, तो रोटियां बन जाएंगी। कब बनेगी? कि जब आटा रूप त्रिकाली उपादान होगा, जब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप उपादान होगा, जब तत्समय की योग्यता रूप उपादान होगा, तब उस समय रोटी बनेगी। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखा है कि तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं। जब कार्य की उत्पत्ति होती है, तब जो इच्छा की जीव की इच्छा से कार्य नहीं होता है। जीव की इच्छा तो कैसी है? उदासीन, धर्मास्तिकाय के समान उदासीन है। जैसे धर्मास्तिकाय में कोई इच्छा और कोई क्रिया नहीं है, बस वो वहां पर उपस्थित है, वैसे ही जीव भी वहां पर जब कार्य हो रहा है तो वहां पर उपस्थित मात्र है। रोटी बनने रूप कार्य हो रहा है, कार चलने रूप कार्य हो रहा है, पैसे कमाने रूप कार्य हो रहा है, तो जीव सिर्फ वहां पर उपस्थित मात्र है। समझ में आया? निमित्त के लिए एक लाइन ये अपनी कॉपी में जरूर लिख लो कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है? निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। के बिना मतलब निमित्त की उपस्थिति जरूर होती है। निमित्त की परिभाषा ही है
कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। तो आरोप तो हम किस पर लगाएंगे कि जो वहां पर उस समय उपस्थित होगा। जब कहीं कोर्ट में केस वगैरह भी चलते हैं ना, तो किसी भी मुजरिम पर आरोप कब लगता है कि इसने मर्डर किया, कि जब वो वहां पर उपस्थित हो, तब तो हम उस पर किसी चीज का आरोप लगा सकते हैं ना। तो निमित्त पर आरोप लगता है, इसलिए कार्य की उत्पत्ति में निमित्त उपस्थित जरूर होता है, किंतु निमित्त से कार्य नहीं होता है। इसलिए बोला निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। निमित्त उपस्थित जरूर होता है। कुछ न कुछ निमित्त वहां पर जब भी कार्य होगा तो कोई न कोई निमित्त उपस्थित जरूर होगा। समझ में आया? देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस इष्टोपदेश में कहा है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, इष्टोपदेश पढ़ने योग्य ग्रंथ है। क्या कहा है इस इष्टोपदेश में? नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। कितना अच्छा है, देखो समझ में आ रहा है। नाज्ञो विज्ञप्तमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, अज्ञ को उपदेश आदि निमित्त द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता और न ही विज्ञ को अज्ञ ही कर सकते हैं, क्योंकि पर पदार्थ तो निमित्त मात्र है। जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय होता है। बहुत शॉर्ट में चर्चा की हुई है वहां पर, पूरी आगे पीछे के उससे संदर्भ। ये 35 नंबर का छंद है। तो इसमें क्या लिखा है? अज्ञ को, अज्ञ मतलब मूर्ख को, अज्ञ मतलब मूर्ख समझ लो, ना समझ को, मूर्ख को या ना समझ को उपदेश आदि निमित्तों द्वारा, कोई मूर्ख हो उसे बहुत उपदेश दिया जाए तो उपदेश द्वारा उसे विज्ञ नहीं किया जा सकता। विज्ञ मतलब विद्वान, विद्वान शब्द से विज्ञ निकला है, विज्ञ शब्द से विद्वान शब्द। विज्ञ मतलब समझदार, है ना, नॉलेज। एक तो अज्ञ हो गया कि जिसको कुछ नॉलेज नहीं हो उस बारे में, या मूर्ख समझ लो, और उसे हम बहुत उपदेश दें तो उससे उसे विज्ञ मतलब समझदार नहीं किया जा सकता। अब इसको लगा के देखो कि ऐसा होता है कि नहीं। हम, कोई व्यक्ति हो और मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करूं उपादान और निमित्त वाला पाठ, और वो सुनने को भी तैयार नहीं हो। मतलब मैं 10 बार, जैसा बोलते हैं ना, ऐसे एक मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना। सुना है ये मुहावरा, भैंस के आगे बीन बजाना, कि हम इतना अच्छा सुरीला संगीत बजाएं किंतु भैंस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तो अपना जो खाने में, उसका चारा खाने में मस्त है, वो चारा खाती रहेगी। तो ऐसे ही अज्ञ को हम कितना उपदेश दें कि वो समझदार बन जाए। टीचर होते हैं ना, जो जिनको टीचिंग का जॉब हो, मुझे भी समझ में आता है, मैं क्लास में लेती हूँ, या आपने कभी अपने बच्चों को पढ़ाया हो, तो अपन बोलते हैं ना, इतनी देर से मैं तेरे को, छोटा बच्चा हो, हम उसको समझा रहे हैं कि 3 2 6 होते हैं, और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हमने 10 बार समझा दिया और वो उसका ध्यान ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाह रहा है। हमने 10 बार उसको बोल दिया 3 2 6, है ना, 3 2 6, 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब उसके समझ में ही नहीं आए, और हम 10 बार समझाने के बाद 11वीं बार उससे पूछें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, तो वो बोल दे 5। तो वो कब विज्ञ से, अज्ञ से विज्ञ कब बन सकता है? जब वो स्वयं अपने ज्ञान को उसमें लगाएगा। इसलिए बोलते हैं ज्ञान ज्ञान में से आता है, किसी के समझाने से नहीं आता।
होता है कि नहीं आप लोगों के साथ भी? पूरी की पूरी क्लास सुन लें एक बार हम पूरी, और उसके बाद हम देखें तो क्लास के बाद पूछें क्या विषय चला, पूरे प्रवचन अटेंड कर लें, पूरी क्लास सुन लें और उसके बाद पूछे क्या चला, पता नहीं आज तो ध्यान नहीं था। तो 1 घंटे हम पूरी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर उपस्थित हैं, किंतु फिर भी हम बता ही नहीं पाते कि क्या चला। तो ये निमित्त तो होता है, किंतु कार्य किससे होता है? उपादान से होता है। वो स्वयं जब समझने का पुरुषार्थ करे, स्वयं ज्ञान करने का प्रयास करे, तो ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा? अज्ञ को उपदेश आदि निमित्त द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता, और न ही विज्ञ को अज्ञ ही कर सकते हैं। अज्ञ मतलब कोई समझदार हो और समझदार को हम मूर्ख बना सकें। अज्ञ और विज्ञ का अर्थ तो समझ में आ गया। ना ही किसी समझदार को हम ऐसा निमित्त प्रस्तुत कर दें कि उसका पूरा ज्ञान नष्ट कर दें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक वह स्वयं अपने मन से भूले नहीं उस चीज को। देखो, जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या हो कि सारे घर परिवार के लोग उससे कहें, रिलेटिव्स आके कहें कि अब 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, अब तुम उसको भूल जाओ, याद मत करो, बहुत भुलाने की कोशिश करें, तो वो भूल पाता है? उसके हर समय दिमाग में वही चीज़ घूमती रहेगी, वही उसका ही चेहरा घूमता रहेगा जिसके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है। और वो कब भूलेगा? जब वो स्वयं उसको भुलाना चाहे, स्वयं कहीं और उपयोग लगाएगा, तो उस चीज़ को वो भूल जाएगा। मतलब निमित्त कितने भी हम उपस्थित कर दें, जब कार्य होना होगा तब ही होगा। तो लिखा, क्योंकि पर पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं, जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय होता है। मतलब यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए ये उदाहरण दिया कि जो प्रेरक निमित्त, प्रेरक मतलब हम जिसको समझते हैं प्रेरणा देने वाला निमित्त, तो गुरु ने प्रेरणा दी तब शिष्य को ज्ञान हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं, कोई गुरु ने प्रेरणा दी, गुरु ने उपदेश दिया, उसके कारण शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ। वह तो गुरु तो कैसा है? धर्मास्तिकाय वत है। जैसे धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है ना, किसको चलाने में? जीव और पुद्गलों को चलाने में उदासीन निमित्त है। बस धर्मास्तिकाय की उपस्थिति मात्र होती है, बाकी धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों को चलाने में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उपस्थित मात्र होता है। जैसे बताते हैं ना, ट्रेन पटरियों पर ट्रेन चलती है, पटरी के ऊपर ट्रेन चली, तो पटरी कितनी प्रेरणा देती है ट्रेन को कि ट्रेन तुम चलो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। और क्या करती है? जब ट्रेन चलती है तो पटरी मात्र उपस्थित होती है, उदासीन निमित्त, बस वहाँ उपस्थित होती है, ना तो इच्छा करती है पटरी और ना ही प्रेरणा देती है ट्रेन को। सेम वैसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को न तो इच्छा करता है और ना ही प्रेरणा देता है कि अब तुम चलो, अब तुम बैठो। तो ये तो धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त हुआ। वैसे ही जो हमको लग रहा है कि गुरु है, वो उपदेश देते हैं और हमको समझ में आता है, तो यहाँ पर क्या कहा इस उपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने कि वो टीचर भी धर्म द्रव्य के समान उदासीन निमित्त ही है। उनकी प्रेरणा से, टीचर की प्रेरणा से कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए संस्कृत टीका में लिखा है। देखो, अब यहाँ पर हमारी क्या भेद प्रभेद की चर्चा पूरी हो गई है। ये यहाँ पर अब जो आगे का अपने 2-3 पेज का पाठ और बचा है, 2 पेज का, तो उसमें सब इसी तरह की उदाहरण वगैरह के द्वारा ही निमित्त उपादान को समझाया गया है। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ यह शंका हो सकती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। आप कह रहे हो कि निमित्त से कार्य नहीं होता, तो फिर तो निमित्त का निराकरण ही हो जाएगा, मतलब निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है। आपने
जो कारण बताए ना, 2 कारण बताए कार्य की उत्पत्ति होने के, 2 कारण कौन कौन से, उपादान कारण और निमित्त कारण। और अब आप कह रहे हो कि वो तो सब उदासीन जैसा रहता है, निमित्त तो कुछ करता नहीं है निमित्त। तो यहाँ क्या शंका की, ऐसे तो निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। आपने निमित्त को कारण ही क्यों बोला, जब उसके कारण कार्य नहीं होता है तो आपने उसे कारण भी क्यों बोला। इसका उत्तर दिया है कि अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं वे प्रकृत कार्य के उपादान में, प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंस में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो गुरु और शत्रु हैं वो कोई कार्य के उत्पादन में, गुरु के साथ उत्पादन शब्द लगाना और शत्रु के साथ विध्वंस में, तो वो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, वो सिर्फ उपस्थित मात्र होते हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। स्वयं की योग्यता क्लियर कट दिखता है या नहीं। टीचर स्कूल में पढ़ाती है, टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, तो उसी टीचर से पढ़ने वाले एक बच्चे को तो 90% मार्क्स आ गए और एक बच्चे को 30% मार्क्स आए। क्यों हुआ ऐसा? आप बोलो कि घर पे जाके उसने पढ़ाई की होगी बहुत, और वो एक बच्चा घर पे पढ़ता था, एक बच्चा घर पे नहीं पढ़ता था, इसलिए। चलो ऐसा भी नहीं, उसी समय कोई नया टॉपिक जो पहले कभी भी पढ़ा हुआ नहीं था, 1 घंटे का लेक्चर हुआ, 1 घंटे के लेक्चर में टीचर ने समझाई कोई बात, दोनों के लिए ही वो नया विषय था, है ना। 2 बच्चे बैठे थे, दोनों के लिए ही वह नया टॉपिक था, नया विषय था। और 1 घंटा टीचर के पढ़ाने के बाद दोनों को एक एक पेपर दिया गया कि अब दोनों इसको आंसर करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, टिक करने के क्वेश्चन, कि जो जो टीचर ने पढ़ाया है तुम इससे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको करो। तो एक बच्चे को 90% आ गए, एक को 30% ही आए। तो क्या हुआ, ये जो लाइन लिखी है ना, योग्यता ही साक्षात साधक होती है। वो 90% लाने के योग्य था, उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया, ज्ञान का प्रयोग किया, इसलिए उसे 90% मार्क्स आए। टीचर तो दोनों के लिए उपस्थित था, तो एक को 30% और एक को 90% क्यों आए? क्योंकि 30% वालों को योग्यता नहीं थी, है ना। योग्यता नहीं थी मतलब वो जो तत्समय की योग्यता, ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा ही 30% मार्क्स आए, अगली बार वापस टीचर ने पढ़ाया तो उसको 90% आ गए। तो उस समय क्योंकि ज्ञान तो है, जीव में ज्ञान तो है, किंतु उस समय उसके 30 मार्क्स आने की ही योग्यता थी, और अगले 2 दिन बाद उसी के ही 90% मार्क्स आने की योग्यता थी। ये है तत्समय की योग्यता। योग्यता तो क्या है कि ज्ञान 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 जीव करता है, तो ये योग्यता हो गई। और तत्समय शब्द जो डाला है ना, तत्समय, तो तत्समय की योग्यता मतलब एक दिन तो 30% मार्क्स आए और अगले दिन 90% मार्क्स आ गए। तो ये हुई तत्समय। तत्समय और योग्यता 3 शब्दों से बना है ना, तत्समय और योग्यता। तत्समय यानी उस समय की, उस काल की योग्यता। तो योग्यता तो थी, जीव ज्ञान तो करता है इसलिए योग्य तो है, तो जीव में योग्यता तो है, किंतु तत्समय यानी जब समय आता है तब ही ज्ञान होता है। हम कई बार क्या करते हैं कि अरे मैं तो पाठशाला बहुत सुनती हूँ पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, ये ही नहीं होता, और आप लोग तो इतने टेस्ट दे देते हो, आप तत्वज्ञान भाग 2 तक आ गए और मुझे तो अभी बालबोध की परिभाषाएं याद नहीं हुई, इसलिए मैंने तो सुनना ही छोड़ दिया है। तो ये क्या हुआ कि हम तो तत्समय का
समय का इंतजार करना था कि वो योग्यता तो तुम में थी, ज्ञान तो तुम में है, किंतु अभी तत्समय नहीं आया था, सही समय नहीं आया था, इसलिए तुम्हें याद नहीं हुआ, इसलिए समझ में नहीं आया। किंतु तुम समझने का पुरुषार्थ करते तो समय भी आता और तुम्हें समझ में भी आता, क्योंकि योग्यता तो है ना तुम में, त्रिकाली उपादान तो है ना तुम में, ज्ञान तो है ना तुम में, इसीलिए तो तुम समझ पाते हो। उपदेश किसे दिया जाता है? जो समझे उसे उपदेश दिया जाता है। तो तुम जीव हो, तुम समझ सकते हो, इसलिए तुम्हें उपदेश भी दिया जाता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? तो इस तरह से हमारा ये यहाँ तक का प्रकरण हुआ। अब आगे इसमें बहुत सारे उदाहरणों से अलग अलग तरीके से ये बात समझाई गई है कि कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता। इस पूरे आगे के 2 पेजों में पेजेस में ये पूरा उदाहरणों से समझाई गई है। तो हम उसकी चर्चा कल की क्लास से करेंगे। ये देखो, एक जो अगला प्रश्न चलना है उसको जरूर पढ़ लेते हैं कि चारण रिद्धिधारी मुनियों का, अभी समय भी बाकी है, चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने अपनी पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित किया था। अपन ने यहाँ ऊपर पढ़ा ना कि उपदेश सुनने से किसी को भी अज्ञ को विज्ञ नहीं कर सकते और विज्ञ को अज्ञ नहीं कर सकते। मतलब सरल भाषा में मूर्ख को समझदार नहीं बना सकते और समझदार को मूर्ख नहीं बना सकते उपदेश देकर। तो इसने जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव ने को 2 रिद्धिधारी मुनियों ने उपदेश दिया था और उनका उपदेश सुना उसने, उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर महावीर भगवान बन गया। उन्होंने, अपन ने तो पूरे फोटो लगे रहते हैं कि नहीं मंदिर में, कि वो 2 मुनिराज उपदेश दे रहे हैं शेर को और वो शेर उपदेश को सुन रहा है और उसके बाद उपदेश सुनने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो आप तो कह रहे थे ऊपर कि उपदेश देने से किसी मूर्ख को समझदार नहीं बना सकते, समझदार को मूर्ख नहीं बना सकते। तो आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हो? आप ऐसा क्यों कहते हो कि उपदेश देने से कोई समझदार नहीं बनता, उपदेश से समझ में नहीं आता, समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है, ऐसा क्यों कहते हो? समझाने से समझ में आया ना। महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों ने समझाया तो उन्हें समझ में आ गया। और हमको भी लगता है कि नहीं, कि आप पाठशाला में पढ़ाते हो, आप उपादान निमित्त समझा रहे हो तो हमको समझ में आ रहा है। तो फिर आप ये कि क्लियर दिखता है कि नहीं कि समझाया इन्होंने, पंडित जी ने समझाया, टीचर ने समझाया, स्कूल में टीचर ने समझाया, इसलिए हमें समझ में आया। मैं बच्चे को समझाती हूँ, हम समझाएंगे नहीं तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा, इसलिए माँ बाप को समझाना तो चाहिए। ये तो हमको प्रैक्टिकली दिखता है या नहीं दिखता है? एकदम क्लियर। तो हमारे दिमाग में भी ये प्रश्न उपस्थित होना चाहिए था। ऊपर के पैराग्राफ में क्या कह दिया था कि समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है ना। वो उपदेश वाली में थोड़ा एक लय में बोल रही हूँ ये चीज़, कि समझाने से किसी अज्ञ को विज्ञ नहीं कर सकते, मूर्ख को समझदार, समझाने से नहीं। और यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है जो हमको प्रैक्टिकल, कि समझाने से समझ में आता है। हमको तो पहले कुछ भी नहीं आता था, किंतु जब से क्लासेस अटेंड करने लगे, समझाने लगे, तो हमें समझ में आने लगा। तो ऐसा बहुत बहुत जगह हमको लगता है कि उपदेश देने से समझ में आता है। तो इस चीज़ का उत्तर क्या है वो कल तक सस्पेंस बना हुआ है, किंतु आप खुद मन में विचार करके इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करना। क्या प्रश्न है? प्रश्न याद आएगा तो उत्तर खोजेंगे ना। क्या प्रश्न है? कि उपदेश देने से हमको समझ, उपदेश रूप निमित्त मिले,
गुरु रूप निमित्त मिले तो हमें ज्ञान होता है। गुरु से हमें ज्ञान होता है। गुरु मतलब निमित्त, है ना। तो गुरु से हमें ज्ञान होता है, हमें तो ऐसा लगता है। और आप ऊपर कह रहे थे कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, उपदेश से ज्ञान नहीं होता। तो दोनों में से सही बात क्या है और क्यों है, इसका समाधान आप मन में सोचना। कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। और मैं एक चार्ट भी भेजने की कोशिश करती हूँ। ये एक्चुअली थोड़े फ़ोन में गड़बड़ हो गई है मेरे, इसलिए। तो अपन 2-3 उदाहरणों से ये पूरे जो अभी भेद प्रभेद वाला प्रकरण हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है ना। क्या भेद प्रभेद वाला प्रकरण पूरा हुआ कि कार्य के उत्पत्ति में 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। फिर उपादान कारण भी 2 तरह का है, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान भी 2 तरह का है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, है ना। ये हैं 2 क्षणिक उपादान कारण। फिर निमित्त भी 2 तरह का है, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। ठीक, ये देखो, इस चीज में एक ध्यान रखना कि चलो ये कल जब उदाहरण करेंगे कि जैसे हम खाना बनाएं, है ना, खाना बना रहे हैं तो चकला बेलन हुए, बाई हुई, तो ये सब तो प्रेरक निमित्त है ना। क्यों है प्रेरक निमित्त? क्योंकि ये इच्छावान भी है, बाई ने इच्छा की, इच्छावान भी है। और चकला बेलन, बेलन हिला, गैस जला, तवे पे गैस आंच लगी, तो ये सब प्रेरक निमित्त हुए। खाना बनाने वाली लेडी, चकला बेलन, तवा, गैस, ये सब प्रेरक निमित्त हुए। और उदासीन निमित्त क्या हुआ कि उदासीन निमित्त हुआ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये सब में एक कॉमन उदासीन निमित्त, कोई भी कार्य होगा तो ये चारों उदासीन निमित्त तो हमेशा उपस्थित होंगे ही होंगे। तो अब अपन चकला बेलन को बोल रहे हैं तो वहां पर कुकर भी रखा हुआ था, तो कुकर उदासीन निमित्त है या प्रेरक निमित्त है? खाना बन रहा है तो वहां पर साइड में कुकर भी रखा हुआ है, मिक्सर भी रखा हुआ है। जब रोटी बन रही है, खाना नहीं, रोटी, चपातियां बन रही है, तो कुकर और मिक्सर उदासीन निमित्त है या प्रेरक निमित्त है? कि भाई दोनों ही नहीं है, कुकर और मिक्सर ना उदासीन है ना प्रेरक है। क्योंकि इन्हें निमित्त भी हम कब नाम देंगे कि अनुकूल होने का आरोप जिसके ऊपर आएगा ना, उसे हम उदासीन या प्रेरक निमित्त देंगे नाम। वो तो निमित्त नाम भी नहीं पाएंगे। कुकर, मिक्सर, ये सब तो उदासीन ना, ये सब तो निमित्त भी नाम नहीं पाएंगे। कौन पाएगा निमित्त नाम? एक तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य नाम पाएंगे निमित्त का। और दूसरे कौन निमित्त कहलाएंगे कि चकला बेलन, तवा, गैस, वहां पर पंखा चल रहा हो, बहुत गर्मी हो और उसको वो प्रेरणा, उस ठंडक के कारण हम खाना बना पा रहे हैं, तो वो सब प्रेरक निमित्त नाम पाएंगे। किंतु कुकर और मिक्सर तो निमित्त की श्रेणी में भी नहीं आएंगे। समझ में आया? तो निमित्त बनना में भी एक जवाबदारी है निमित्त की भी, कि वो अनुकूल होने का आरोप उसके ऊपर आना चाहिए। हर किसी को हम निमित्त भी नहीं बना देंगे। निमित्त के लिए भी एक क्लास पास करनी पड़ेगी, और वो कौन सी क्लास है कि अनुकूल होने का आरोप उसके ऊपर आए, है ना। तो इस तरह से ये उदासीन और प्रेरक निमित्त की चर्चा हमने की। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।